Electric field on axial line due to electric dipole. Consider an electric dipole of length 12 having equal and opposite charges. We have to find electric field at point P at a distance r from center of dipole on axial line of dipole. अब आप देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन याद रखना होगा आपको, इसमें आपको एक नेगेटिव चार्ज देना है, एक आपको पॉजिटिव चार्ज देना है। यहाँ ध्यान दें आप, देखो ये हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है सर्टेन डिस्टेंस वो हमने ले लिया। देखो एक चार्ज आपका हमेशा नेगेटिव चार्ज पहले लेना है, पॉजिटिव चार्ज बाद में। ऐसा हम इसलिए करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव का हमेशा आउटवर्ड डायरेक्टिव होगी इस तरफ, और दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट नहीं है कि आप ऐसा ही लो, इसको दूसरी पोजीशन भी ले सकते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा सिर्फ। और ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से L हो गया। ये एट पॉइंट A और ये एट पॉइंट B, और सेंटर से जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, मान लो वो पॉइंट R डिस्टेंस पे है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑन एक्सियल लाइन, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ तक L है, वहाँ से आगे R है, तो टोटल लेंथ कितना हुआ R प्लस L। A का जो डिस्टेंस उस पॉइंट P से, जिस पॉइंट P की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ से डिस्टेंस है यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है R, और कितना कम हुआ L, तो देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है R माइनस L। बड़ी केयरफुली डिस्टेंस को मेंशन किया जाए। ये देखो ये वाला डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L सेंटर पॉइंट से, और ये डिस्टेंस R पॉइंट P का सेंटर से, और ये डिस्टेंस R प्लस L, और ये वाला डिस्टेंस है R माइनस L सेंटर पॉइंट से। ये देखिए ऐसे ये डिस्टेंस इस तरह से है। नोट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपके पास एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ये होता है, इक्वेटोरियल लाइन ये होता है। ये वाला लाइन इक्वेटोरियल है और ये वाला लाइन एक्सियल लाइन है। अब यहाँ पर नोट दिस पॉइंट, एक फील्ड आपका पॉजिटिव का फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्टेड, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड किस तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है। ये है E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, EB, और एक अंदर को फील्ड होगा इस पॉइंट पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज EA। और इस पॉइंट पे जो E एक्सियल है नेट फील्ड, ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा, B का, क्योंकि B पॉइंट बहुत क्लोज है, A थोड़ा दूर है यहाँ से। यहाँ पर जो E एक्सियल है इस पॉइंट पे, वो होगा इस पॉइंट पे E एक्सियल। देखो E एक्सियल, ये आपका E एक्सियल फील्ड है, देखो। और जो E एक्सियल है वो होगा दिस माइनस दिस, क्योंकि इसकी फील्ड ज़्यादा इसकी फील्ड कम है, इज इक्वल टू ये होगा EB माइनस EA फील्ड, ये होगा रिजल्ट। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए
Now electric field at point P E axial इज इक्वल टू, इसका जो मुझे मॉडुलस वैल्यू चाहिए दैट इज इक्वल टू विच वन इज ग्रेटर, किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ई ए का, और सॉरी ई बी का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ई ए का इफेक्ट कम होगा, क्योंकि ई ए ज़्यादा क्लोज है और ई बी ज़्यादा क्लोज है और ई ए दूर है। इसका मतलब हुआ ई बी फील्ड माइनस ई ए फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बाजी 1/4πε0 क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इसका, ई का है, बी से पी डिस्टेंस, बी पी स्क्वायर, माइनस ऑफ व्हाट, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय ए पी स्क्वायर, ये डिस्टेंस। और इसका मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, देखो 1/4π, इसमें कॉमन क्या है, देखो q/4πε0 कॉमन, 1/bp स्क्वायर माइनस 1/ap स्क्वायर। वैल्यू पुट किया जाए, q/4πε0 1/bp, 1/bp, b से p, देखो bp जो डिस्टेंस है r माइनस एल का स्क्वायर हो गया, माइनस, और साथ में देखो बीपीएल स्क्वायर माइनस 1/a से p r प्लस एल का स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी q/4πε0। अब मुझे एलसीएम लेके इसको बेटा सॉल्व करना होगा। कैसे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, r प्लस एल स्क्वायर दिस इंटू दिस माइनस r माइनस एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे, r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर। q/4πε0 a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस 2ab 2rl, माइनस हमेशा कॉमन रखें, यहाँ माइनस आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर मैं इनको स्क्वायर कॉमन ले लूँ, आर प्लस एल, और ये स्क्वायर कॉमन ले लिया, नेक्स्ट q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2rl एंड डिवाइडेड बाय, अब फिर से एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला और बना, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये एल्जेब्रिकल फॉर्मूला है, होल स्क्वायर ऑलरेडी है, इज इक्वल टू q/4πε0। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ,
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये ऐड कर दिया जाए, ये हुआ जी 4RL एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, डायपोल मोमेंट बनाने की कोशिश करूंगा मैं इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो Q अपॉन 4πε0 इसको मैं Q ये 2L इंटू 2R ऐसे मैंने सेपरेट कर दिया, फिर भी 4RL हुआ एंड डिवाइडेड बाय व्हाट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और नोट दिस पॉइंट Q इंटू 2L, ये वैल्यू देखिए Q इंटू 2L, ये डायपोल मोमेंट P है और इसको मैंने इसके बीच में पुट कर दिया। ऐसा तो कोई मकसद नहीं मेरा कि बीच में पुट कर, कहीं भी पुट कर सकता हूँ, बट यहाँ देखिए इसकी एडजस्टमेंट देखिए 1 अपॉन, देखो ये आपके पास Q इसमें एडजस्ट कर दिया, ये डायपोल मोमेंट P बनाता है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ देखिए 1 अपॉन 4πε0 P 2PR एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जी मेरे पास ई एक्सियल मैग्नीट्यूड वैल्यू है। इफ डायपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, अगर डायपोल बहुत छोटा है फिर उस केस में क्या होगा, देखो डायपोल बहुत छोटा है तो लेंथ कम हो जाएगा। इफ डायपोल इज very very short, very very short, then what L is approximate 0, L 0 के बराबर है, तो E axial क्या होगा, E axial is equal to what 1 upon 4πε0 2p r एंड डिवाइड बाई L को हटा दिया जाए, आर स्क्वायर और बाहर भी आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4, 1 अपॉन 4πε0 2PR एंड डिवाइडेड बाय R4, एक आर इससे कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन R। तो अगर देखा जाए E axial for short electric dipole is equal to 1 upon 4πε0 2p upon R। अब हम एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों का वैल्यू हमको मिल जाएगा, एक की स्ट्रेंथ दूसरे से कितना कम ज़्यादा है, किस रेशो में है, तो ये हम दूसरी वैल्यू से कैलकुलेट करने के बाद पता लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक और पॉइंट, इसमें डायरेक्शन पूछा जाता है, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आपके पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डायपोल मोमेंट याद रहे, डायपोल मोमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये डायपोल मोमेंट P है। और ई एक्सियल का नेट फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, ये ई एक्सियल है, क्योंकि जिस तरफ ज़्यादा इफेक्ट होगा ई का ज़्यादा इफेक्ट है, डायरेक्शन भी इसका ही प्रेफर करेंगे, ये ई एक्सियल है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड ई ए, 0, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, डायपोल मोमेंट P और ई एक्सियल, देन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, एंगल थीटा इनके बीच का 0 डिग्री है, याद रहे।
ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।